रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आप 100 में 100 लाएँ। क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि 90 आएगा, 95 आएगा, 100 लाना है मैथ में तो आपको जमकर पढ़ाई करनी है। अब समय कम है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट की बनाइए, वो आपको कारगर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक ये अंश हर वाला पूछ सकता है, एक आपको पूछ देता है कि दहाई का इकाई का अंक अगर उलट जाता है तो फिर इतनी संख्या हो जाती है, या 27 जोड़ देते हैं तो 29 हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन भी एक पूछेगा। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में हम वो क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, इकाई दहाई का जो उलटने से संख्या नई संख्या बनती है उसके बारे में। तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे। माना कि अंश इज इक्वल टू एक्स, हर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अंश को 1 मान लेंगे और हर को वाई मान लेंगे। अंश को x और हर को y मान लेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार चलेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्या है, x बटा y है भिन्न। क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, यानी यहाँ भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा वह भिन्न, 9/11 हो जाता है, यानी 9/11 कर देते हैं। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करके पहले एक समीकरण बना लेते हैं। 11 में 1 से करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9 में y से करेंगे तो 9y और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 11x ये इधर आएगा तो हो जाएगा -9y इज इक्वल टू 18, इधर रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं -22 को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 गया, 18 4 22, तो यानी -4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और अब दूसरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यहां भी कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 3 जोड़ने की बात कर रहा है। पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 3 जोड़ना था, तो उसी तरह से करते हैं x प्लस 3, इसमें दोनों में जोड़ना है, अंश और हर दोनों में, तो y प्लस 3 कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर में कितना कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है वह 5/6 हो जाता है। तो ठीक है, तो 5/6 लिख देंगे, 5/6। इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 6 में 1 से करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 में y से करेंगे 5y और प्लस 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर इधर लेकर आते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, इसको उधर ले जाते हैं तो -18 हो जाएगा। यहाँ 6x माइनस 5y इजिकल टू 15 में से 18 गया -3, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं। हमारे पास 2 समीकरण आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों को लेकर के हल कर देंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्स और वाई तो हमको भिन्न निकल जाएगा कि कौन सा भिन्न होगा। देखिए यहाँ से मिटाते हैं हम इसको, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हमारा पहला समीकरण ये है, यहाँ पर लिखते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब ये हम इसको भी मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। किसी एक को हमको बराबर करना होता है तब जाकर के कटेगा, तो हम कोई भी एक को बराबर कर देते हैं। देखिए ये अगर हम मान लेते हैं कि इसमें 5 से गुना कर देते हैं, चलिए इसमें 9 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ 5 में 11 से करेंगे, 11 बचे 55x, ये 9 बचे 45y। ठीक है, बराबर में 5 चौका 20। इसको 9 को फिर 6 से गुना करेंगे, 9 को 6 से कितना हो जाएगा 54x, 9 छक 54। यहाँ पे फिर हो जाएगा 9 में 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45y बराबर 9 तिया, यहाँ पे हो जाएगा -27। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये प्लस, लाइन खींचेंगे, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब 55x में से 54x घटाएंगे तो बचेगा कितना, हमारा x बचेगा। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, इसको बिठाते हैं इस साइड से। देखिए क्या आ गया, हमारे पास x का 7 आ गया। तो किसी एक समीकरण में हम x बराबर 7 रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल टू 7 रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ पे 9 है, 11 गुने x का मान कितना है हमारा 7 है, 7 रख दिए, -9y इज इक्वल टू -4, 11 7 77 हो जाएगा। ये -9y इज इक्वल टू -4। अब देखिए ये 9y को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको इस साइड लाते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में, यानी 77 प्लस 4 इज इक्वल टू 9y। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 9 7 7 4 11 के खान बच गया 1, 7 1 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 9y। इसलिए y इज इक्वल टू 81/9, 9 9 जा 81 होता है तो 9 हो गया।
यानी x का वैल्यू 7 हो गया, 9 y का वैल्यू 9 हो गया। हमको क्या बताना था, भिन्न बताना था, तो भिन्न हमारा क्या होता है, भिन्न x बटा y होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं भिन्न, भिन्न कितना होता है, x बटा y होता है। यहाँ पर लिख देते हैं भिन्न, भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा y। x का वैल्यू कितना आया है 7 और y का वैल्यू आया है 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन आसान होता है, इजी होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छा से समझेंगे, क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझेंगे, उसके बाद किस तरह से कैलकुलेट किया है इसको ध्यान से देखेंगे। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।